नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU। साथियों, जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, ITI के बच्चे और नॉन ITI के बच्चे यानी 1 करोड़ 8 लाख बच्चों की धड़कनें तेज हो रही। आप लोगों के फोन कॉल, मैसेज, मेरे पास में लगभग 500 कॉल डेली आप लोगों की होती है और एक ही सवाल आपके जहन में घूम रहा है कि आखिर क्या होगा 30 तारीख को। आखिर क्या फैसला आने वाला है 30 अक्टूबर को। ITI के पक्ष में होगा, ITI के विपक्ष में होगा। क्या 30 तारीख को भी कोई डेट मिलेगी? क्या 30 तारीख को भी कोई बहस होगी या जजमेंट होगा? और उससे पहले 28 अक्टूबर को। साथियों, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक किताब दिखाई थी, भारत का संविधान, जो पवित्र ग्रंथ मैं जिसको मानता हूं। इससे बड़ा कोई ग्रंथ है नहीं आज हिंदुस्तान के अंदर में। आपको मालूम होगा, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या को भगवान श्री राम जी को भी इसी संविधान का सहारा लेना पड़ा अपना घर बनाने के लिए। अयोध्या के अंदर में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, वो निर्माण भी भारत के संविधान के आधार पे हुआ। और भारत के संविधान ने ही ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि भगवान राम को भी न्याय देने का काम किया है। एक छोटे से मनुष्य से लेकर के भगवान श्री राम तक भारत के संविधान ने न्याय देने का काम किया। तो ये सबसे पवित्र और सबसे बड़ा ग्रंथ हुआ या नहीं? कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये वो संविधान है जिसकी आधार पर और जिस पर भरोसा करके आज ITI के 40 लाख बच्चे कोर्ट के अंदर में भारत की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने वाली बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी संस्था भारतीय रेलवे को उसकी असली जगह दिखाने का काम किया। उसकी ईगो को, उसके अपने आप में जो बड़ापन है उसको छोटा करने के लिए आज रेलवे को कोर्ट के दरवाजे पर ले जाके खड़ा किया है। इस किताब ने ले जा करके खड़ा किया, इस ग्रंथ ने। इसलिए हमको इसका धन्यवाद करना चाहिए। मैं इसको पूजता हूं, नमन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस महीने, ये अक्टूबर 2025 का जो महीना है, ये बहुत ही खास है। इसमें कई बार अभी सुनवाई हो चुकी है। इसी महीने में 2 बार हाई कोर्ट के अंदर में, 1 बार कैट के अंदर में रेलवे ग्रुप डी के ऊपर में सुनवाई हुई है। और ये इस अक्टूबर 2025 में जो सुनवाई हुई, ये सुनवाई ITI के बच्चों का जो पिछला संघर्ष है 2019 से लेकर के 2025 तक का, जब उन्होंने बकरी बेच करके ITI का कोर्स करने का काम किया, तब से लेकर के 2025 तक जब वैकेंसी निकाली गई 32,000 पोस्टों पर ग्रुप डी की, इस पीरियड की जो मेहनत रही है इन बच्चों की, ये उसका रिजल्ट अक्टूबर 2025 में उनको मिलने जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस महीने में आपके डाउट हैं, वो डाउट ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि आप 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर में आप हिलजे हुए हैं। मैंने बार बार निवेदन किया है कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। जिस भी टीचर से आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर का आपको कंटेंट अच्छा लगता है, उस टीचर से आप लोग मजबूती से पढ़ाई करें, सबका सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। पढ़ाई पे आप लोग फोकस करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। 28 तारीख को क्या होने वाला है, ये आपके तमाम लोगों के सवाल हैं। हाईकोर्ट और कैट में आप लोग उलझे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, 28 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है रेलवे के सेक्रेटरी को। रेलवे का सेक्रेटरी मतलब वो सेक्रेटरी, वो अधिकारी है जिसको तलब किया गया है। कोर्ट ने तलब करने का मतलब होता है कि उनके जो वकील साहब जो संतुष्ट कर रहे थे कोर्ट को कि हमने कोई भी कोर्ट का अपमान नहीं किया, जबकि उन्होंने 2 बार कोर्ट का अपमान किया। 6 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती रेलवे ग्रुप डी पर स्टे लगा दिया था। उसके बावजूद रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि हम लोग 17 नवंबर से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लेना शुरू कर देंगे। यह कोर्ट की अवमानना का मामला कोर्ट के अंदर में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में।
अभी ये तुम्हारी आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा, ये विषय तो अलग है। अभी जो मामला 28 तारीख को सुनवाई होने वाली है वो इस बात को लेकर के होने वाली है कि कोर्ट का जो अपमान किया है रेलवे ने, उतना ही नहीं 4 दिन बाद ही सुनवाई हुई, हम लोग कोर्ट गए दोबारा से और उस एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन निकाला था उसको भी स्टे लगा दिया गया। उसके 2-3 दिन बाद ही फिर से एक नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से निकाला गया, उन्होंने कहा कि आप अपना स्टेटस चेक कर लो। दोबारा से हाई कोर्ट का अपमान किया, उस ऑर्डर का अपमान किया कि जो स्टे ऑर्डर था। हम लोगों ने उसकी भी बात हम लोगों ने कोर्ट में रखी और कोर्ट पूरी तरीके से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपने संविधान का अपमान किया है, आपने कोर्ट का अपमान किया है। रेलवे को उन्होंने जोर देकर के कहा और वो ये मान चुके, उन्होंने ये रेलवे के जो वकील जो बात रख रहे थे वो उनको कन्विंस नहीं कर पाए, वो सही जवाब नहीं दे पाए। इसलिए जज साहब ने सीधा जिस आदमी ने ऑर्डर निकाला है, जो रेलवे का जो असली अधिकारी है, जो पूरे भारत की जो पूरी की पूरी रेल व्यवस्था को चलाने वाला जो अधिकारी है, उसको तलब कर लिया और जज साहब ने कहा कि ठीक है, उनको बोलिए कि वो एफिडेविट लेकर के आए और अपना जवाब एफिडेविट पे वो दें। उसको पॉइंट दिए गए कि आपने ये यहां यहां आपने अपमान किया है। अब 28 तारीख को भारतीय रेलवे के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो इन भर्ती प्रक्रियाओं को, जो रेलवे की व्यवस्था को जो देख रहे हैं, उनको तलब किया गया है और वो अपना जवाब वहां पे देंगे 28 तारीख को। तो 28 तारीख का जो मेन जो सुनवाई है वो इस बात को लेकर के है कि रेलवे ने जो अपमान किया कोर्ट का बार बार, वो क्यों किया। तो इसके अंदर में क्या होने वाला है ये आपकी चिंता है। मैं बड़ा स्पष्ट दोनों पॉइंटों को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। 28 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर दोनों ही डेटों को मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा, छोटा ही वीडियो में आपको बनाऊंगा ये। अभी क्या होगा, रेलवे की तरफ से बड़े अधिकारी रहेंगे, हमारी तरफ से हम लोग वहां रहेंगे, जज साहब सुनेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे और सुनने के बाद में जज साहब कोई भी पेनल्टी लगा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट रेलवे को कुछ भी पेनल्टी लगा सकता है क्योंकि 2 बार उन्होंने अपमान किया हाई कोर्ट का। कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, रेलवे के खिलाफ ही होगा जो भी होना है 28 तारीख को। आईटीआई के वाले बच्चों को बिल्कुल भी, बेटा उधर बैठो, आईटीआई के बच्चों को बिल्कुल भी घबराने की यहां जरूरत नहीं है। 28 तारीख वाले केस के अंदर आप बिल्कुल फ्री माइंड रहिएगा। जो भी फैसला होगा, कुछ भी होगा, वो रेलवे के ऊपर होगा, आईटीआई के बच्चों के खिलाफ नहीं, आईटीआई के बच्चों के पक्ष में होगा। ठीक है। और कोर्ट अपना सम्मान बचाने के लिए, इस संविधान की इज्जत बचाने के लिए, इस संविधान की पावर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर के कोई भी फैसला दे सकता है। यह पूरा का पूरा संवैधानिक ब्यौरा है जो 28 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। अब मैं बात करता हूं कि 30 अक्टूबर को क्या होगा। 30 अक्टूबर को हमारी सुनवाई है दिल्ली कैट के अंदर में। ये पहली सुनवाई नहीं है। कई लोगों का ये मानना है कि अभी भी डेट मिलेगी, अभी तो पक्ष रखा जाएगा। पक्ष नहीं रखा जाएगा, पक्ष रखा जा चुका है। ये पहली सुनवाई नहीं है। 30 तारीख को फाइनल जजमेंट देना है कैट को और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो कि कैट से ऊपर वाला जो कोर्ट है, उसने ऑर्डर दिया है कैट को कि आप इसमें सुनवाई दें। देना तो 1 महीने में था, लेकिन 1 महीने से बढ़ा करके कैट ने अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और उसने उसको 2 महीने से भी लगभग का ज्यादा का समय उन्होंने खराब कर दिया। तो 30 अक्टूबर को जो होने वाला है वो ये होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर हैं वो सारे के सारे ऑर्डर लगे हुए हैं फाइल में। जज साहब जो भी बैठेंगे, बेंच जो बैठेगी, वो ऑर्डर उनके पास रहेंगे। वो ऑर्डर सारे के सारे ऑर्डर उन लोगों ने पढ़े हुए हैं। जब ऑर्डर लिखे जाते हैं और जब सुनवाई होती है आगे किसी भी केस के अंदर में, तो पीछे वाले जितने भी ऑर्डर होते हैं उनको रेफरेंस में रखा जाता है और उनके आधार पर, चूंकि वो जो ऑर्डर है वो ऐसे ही तो ऑर्डर नहीं है कि हवा में निकाल दिए या किसी संस्था ने निकाले। वो कैट जो कोर्ट है उससे अपर वाली जो कोर्ट है उसने उसको निकाला है। तो वो सारे पॉइंटों को एनालाइज करके वो लोग आएंगे
और 30 तारीख को जो कैट में सुनवाई होगी वो सारे के सारे ऑर्डर, क्योंकि वो सारे ऑर्डर आईटीआई के बच्चों के पक्ष में हैं, सारे ऑर्डर रेलवे के खिलाफ हैं, सारे ऑर्डर रेलवे की लापरवाही, सारे ऑर्डर रेलवे का जो ईगो था, ये गरीब किसान मजदूर के बच्चे कैसे भी करके ये मुख्य धारा में ना आ जाएं, ये उनका जो मिशन था, ये उसके खिलाफ है सारे के सारे ऑर्डर। तो पूरी की पूरी आशंका हमको है, पूरा हमें यकीन है, इस संविधान में हमें पूरा का पूरा यकीन है। एआईटीओ संवैधानिक संस्था है, एक एनजीओ है, और इसी संविधान के दायरे में हमारा एनजीओ एआईटीओ काम करता है, इसलिए हम इसका सम्मान करना बहुत भली भांति जानते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि 30 तारीख को जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई के अंदर में प्रीवियस जितने भी ऑर्डर पास हुए हैं, वो ऑर्डरों को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में जो हमारी डिमांड है, उस डिमांड को, प्रेयर जो हमारी है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा फैसला, एक अच्छा डिसीजन 30 अक्टूबर को आना चाहिए। ये 30 तारीख को होने वाला है। तो यहाँ जो आपके सवाल थे वो खत्म हो गए होंगे, मैं जहां तक समझता हूं कि 30 तारीख को आपके दिमाग में है कि डेट मिलेगी, डेट मिल सकती है, वो कोर्ट का अपना मैटर है, लेकिन हमको जो यकीन है, हमको जो विश्वास है, वो ये है कि 30 तारीख को इसमें जजमेंट आएगा, और कैट का जो जजमेंट होगा वो आईटीआई के बच्चों के पक्ष में होगा। ठीक है। और इसके बाद में एग्जाम को लेकर के मैंने लास्ट वीडियो में भी, मेरी आप वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, वकील साहब का भी इंटरव्यू इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सही जानकारी, इसी प्रकार की जानकारी इस चैनल पे मिलती है। तो उसमें भी आपको मालूम होगा कि एग्जाम 17 नवंबर से होगा नहीं होगा। मेरे अनुसार जो मैं पूरा 28 दिसंबर 2024 से इस केस को पूरी तरीके से एआईटीओ देख रहा है, उसके अनुभव के आधार पे तो 17 नवंबर को एग्जाम होगा नहीं। ठीक है। जजमेंट अगर आता है 30 अक्टूबर को, तो भी एग्जाम उस डेट में नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर किसी कारण से होता भी है तो वो एग्जाम आईटीआई के बच्चों का होगा। 10th वालों का क्या होगा, ये सवाल आप बार बार करते हैं, कमेंट करते हैं, 10th वाले बच्चे भी कमेंट करते हैं। देखिए, आपके साथ में जो हुआ है उसकी बात हम लोग करेंगे, पहले आईटीआई के बच्चों को न्याय मिल जाए। अगर रेलवे आपके साथ में कुछ भी गलत करता है, आपने 1 साल दिया, तैयारी की, आपने फॉर्म भरा, फीस भरी है, और अगर रेलवे किसी भी तरीके से आपके साथ नाइंसाफी करता है, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, गौरव जयराम एआईटीओ के इस ऑफिशियल चैनल के माध्यम से, एआईटीओ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, एआईटीओ आपके साथ भी अहित नहीं होने देगा। आपकी लड़ाई को भी मजबूती के साथ में हम लोग लड़ेंगे, और आपको भी हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई रेलवे से है। रेलवे हर रोज अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से शोषण करता हुआ जा रहा है, हर रोज उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। अभी उन्होंने एएलपी के अंदर में ऐसा किया, एएलपी के अंदर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होने वाला है। मैंने वीडियो के माध्यम से तमाम अध्यापकों से, तमाम टीचरों से, तमाम गुरुजनों से मैंने निवेदन किया है कि आप अपना रिसर्च इस पे बढ़ाइए और इस पॉइंट को आप आगे बढ़ाने का काम करो। एएलपी के अंदर में बहुत बड़ा मामला निकल करके आएगा। अभी एक और गलती रेलवे ने किया था, अभी एक वैकेंसी उन्होंने निकाली है एनटीपीसी की, 21 तारीख को उसका एक नोटिफिकेशन निकाला गया। उस नोटिफिकेशन में कहीं भी हैंडीकैप्ड के लिए एक भी पोस्ट नहीं दी गई थी, हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। उस गलती को हम लोगों ने भी संपर्क किया रेलवे के साथ, हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की इस मैटर पे, उसको सुधार लिया गया। अभी उसको फिर अपडेट कर दिया गया 21 तारीख के बाद में। अभी हैंडीकैप्ड के लिए भी एनटीपीसी के अंदर में वैकेंसी कुछ कुछ उन्होंने दी है। तो ये जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूँ। 10th वाले बच्चे वो उसको एनटीपीसी का फॉर्म आप भर सकते हैं, 12th वाले बच्चे जो भी बच्चे हैं, और आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि एआईटीओ पूरी तरीके से छात्र हित के लिए ग्राउंड पर है, हर चीज पर, हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है। कोई भी चीज हमसे छुपी हुई नहीं है। हमारी कोशिश है कि कहीं भी गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। ठीक है। और बस इतना ही इसी वीडियो में मुझे कहना है। लास्ट में एक बार सभी टीचरों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग आगे आइए। आप लोग बिखर करके जिस तरीके से अपने अपने स्वार्थ में, अपने लालच में, किसी के डर से, किसी के डर से आप लोग जो भिन्न भिन्न हो गए हैं, एआईटीओ आपको जोड़ने का काम कर रहा है। एआईटीओ आप सबको साथ में ले जा करके, सब एक साथ मिल करके अपने इन बच्चों की हम लोग रक्षा करें
और गलत को गलत कहने की ताकत हम लोग पैदा करें, इसके लिए मैं आमंत्रित आपको कर रहा हूं AITO के प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।